हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स या नेक्स्ट। ठीक है, कौन आपकी तरफ आ रहा है, आपकी लाइफ में रिगार्डलेस क्या सिचुएशन चल रही है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और सिंगल्स के लिए ज़्यादातर जा सकती है, और जो लोग सिंगल स्टेटस में नहीं भी हैं, इवन देन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई नेक्स्ट न्यू रिलेशनशिप या फिर एक्स का कम बैक। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। एज आई सेड, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स या नेक्स्ट। मैं साइंस, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी माइन्यूट डिटेल आपको बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आप गेस कर सकें कि ये आपका एक्स है या ये आपका नेक्स्ट है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, योर एक्स और नेक्स्ट। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, योर एक्स और नेक्स्ट। Who is coming towards you, your ex or your next? Okay. Number 28, victory. Number 30, the garden and the gate. Number 42, woman holding a coin. वेल, इस कार्ड से तो मुझे कोई एक्स लग रहा है, एंड एक्स कुड बी इन फॉर्म ऑफ कॉलीग, एक्स कुड बी इन फॉर्म ऑफ पार्टनर, बडी, बिकॉज़ ये ख़ातून जो हैं, ये जो इमेज है, ये एक बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट, रिसोर्सफुल लेडी का कार्ड है, जिसके पास सब कुछ है, बस उसने आपके तरफ आना है। मे बी अभी तक सिर्फ प्लानिंग चल रही हो, और आई डोंट नो, जब ये कार्ड आया तो मुझे लगा ये रीडिंग वाइस वर्सा हो रही है। आप किसी को अप्रोच करने का भी प्लान कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी भी रीडिंग है, लाइक हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। मुझे तो लग रहा है आप वेयर आर यू गोइंग टूवर्ड्स भी मुझे लग रहा है ख़ास तौर पे, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है जैसे किसी की ना फाइनेंशियल सिचुएशन सेटल हो गई है, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है। तो ये आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, या आप किसी को कुछ प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं कि सी, आई मेड इट, आई डन, मुझे कामयाबी मिल गई है, मैं अब बिल्कुल सक्सेसफुल हूँ, मैंने जो चाहा था वो मैंने पा लिया, मैंने जीत लिया। नाउ आई एम इन अ वेरी स्टेबल पोजीशन। इसको भी रिसेंटली कोई रिकग्निशन मिली है, रिसेंटली इसकी किसी चीज़ पर जीत हुई है। अभी तो औरतों ने मैच जीता है, मैं देख रही थी, कुछ रील्स आ रही थी सामने। तो ये जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, दिस पर्सन इज़ टूवर्ड्स दी जीत की तरफ है। ये इंसान, इसको जीतना है, इसकी जीत हो गई है, या इसको जीत चाहिए है। द गार्डन एंड द गेट, हो सकता है बड़ी सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस की हुई हो, इसको ना पता हो कि इसके अंदर पोटेंशियल्स कितनी हैं,
इसने अननेसेसरीली अपने आप के ऊपर कुछ सी पाबंदियाँ लगा दी हों, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सा सफोकेटेड सा बचपन गुजरा हो, और उसके बाद इसने बहुत से बैरियर्स तोड़े हों, और उसके उन बैरियर्स को पार करने के बाद जो इसने आज अचीव किया है, मे बी कोई ऐसा इंसान जो प्रूव करना चाहता है कि देखो तुमने मुझे कहाँ पर छोड़ा था और अब मैंने क्या कुछ हासिल कर लिया अपनी लाइफ में. बट ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वुमन, देयर इज़ अ फीमेल फेमिनिन एनर्जी जिसके पास कोई रिसोर्स है, जिसके पास कोई प्रोजेक्ट है, जिसके पास कोई आइडिया है, जिसके पास कोई ऑफ़र है, मैं जैसे कह सकती हूँ 42. और दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. अभी तक तो मुझे यही नज़र आ रहा है और यही लग रहा है दैट हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, अ वुमन, women with an idea, women with the heart, women with the proposal, women with the offer. एंड ये एक बड़ी डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट की औरत है, जिसने बहुत ही ऐसा, मतलब डिप्राइव्ड इस सेंस कि इंडिपेंडेंट बहुत बाद में हुई है ये, क्योंकि तीनों इमेजेस में औरत ही का इमेज है, मर्द की यहाँ पर कोई साइन नहीं नज़र आ रहा. तो शायद आपने इस एनर्जी के सामने बहुत पहले सब कुछ अचीव कर लिया था और अब आप इसके लिए एक टूल बनेंगे इसकी ऑफ़र को आगे बढ़ाने के लिए. तो मे बी इस वक्त अपने फ़ायदे के लिए भी आपकी तरफ आ रही हो, बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि बचपन में इसने कोई महरूमियाँ देखी हों, डिप्राइव्ड पेरेंटिंग देखी हो, कोई पेरेंटिंग सिंड्रोम से गुजरी हो. सब कुछ रहा है, लाइफ बड़ी सेटल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैवलिंग भी बहुत किया है, घूमे फिरे भी बहुत हैं, बहुत अच्छा फुल ऑफ लाइफ जिसके कहना चाहिए. बट यस, लेकिन होता है ना, सब कुछ मिल जाता है तो वो कोई एक ही प्रोवाइडर बना हुआ होता है, वही सब कुछ चला रहा होता है. तो अब ये है कि अब इंडिपेंडेंस बड़े अरसे बाद इंडिपेंडेंस आई. तो हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आई डोंट नो ये आपके एक्स कैटेगरी में जाता है या नेक्स्ट की कैटेगरी में जाता है, बट मुझे कोई खातून लग रही है. लेट्स सी और देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स या नेक्स्ट. 6 ऑफ वॉन्ड्स देख लीजिए, विक्ट्री और नीचे, ओ माय गॉड, वाह क्या इसमें भी जो विक्ट्री लिए हुई है, जिसने पब्लिकली अपने आप को रिकग्नाइज करवाया है, वो घोड़े पर एक औरत ही बैठी हुई है. तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए. हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट. मुझे कोई पास्ट पर्सन लग रहा है, शायद आप दोनों ने मिल के जर्नी स्टार्ट की. नाइट ऑफ सोर्ड्स, और बहुत तेज़ी से है भाई, बहुत तेज़ी से, बहुत उजलत में, बहुत जल्दी में. यस, आपका इस पर्सनालिटी के साथ क्लैश हुआ था, और इस क्लैश में एक चीज़ जो हुई थी वो ये कि आपको लगा था कि ये बहुत मिसयूज़ करने वाली पर्सनालिटी है. इसने फेक रिलेशनशिप्स बनाए हुए थे, इसने अपने मफाद के लिए रिश्ते बनाए हुए थे, और इसने मुझे एक बहुत बड़ी डज़ मारी थी, क्योंकि टावर मोमेंट से जो लेडी गिरी है उसके लिए काफ़ी शॉकिंग मोमेंट है. तो आप इससे नाराज़ हैं या आपने अपने टर्म्स ख़त्म कर दिए थे इसके साथ, बट आपका फेम, आपकी रिकग्निशन, आपका पब्लिकली नोन होना अब इसके लिए ज़रूरत बन गया है. 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी वर्कोहॉलिक. ये जो भी पर्सन है, इसकी इंटेंशंस भी इसमें नज़र आ रही हैं कि जैसे इसको चीज़ें फ़िक्स करनी हो आपके साथ, कि जो पास्ट में हुआ सो हुआ, चलो यार चीज़ों को ज़रा ठीक कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते, चलो चीज़ों को ज़रा ठीक से ही कर लेते हैं. स्ट्रेंथ, वेल जो भी है, जो भी आपकी तरफ आ रहा है, पास्ट पर्सन, अ वुमन, ये इस वक्त हिम्मत तो ज़रूर जुटा रहा है. आई कैन सी अ वुमन प्रिपेयरिंग हर सेल्फ आप तक आने के लिए, आपके कैलिबर और आपके स्टैंडर्ड पे पहुंचने के लिए. ये पर्सन काफ़ी तगदौ कर रहा है, काफ़ी इसकी काविशें और काफ़ी कोशिशें जो है वो नज़र आ रही हैं. एंड प्रॉब्लम ये भी है
कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जिससे एसोसिएटेड है, फॉर एग्जांपल किसी मर्द के साथ, वो मर्द आप में इंटरेस्टेड है। कैन यू सी कि ये किस तरह इस लायन को पकड़ रही है, और हर तरफ का झुकाव, यानी इस सक्सेसफुल इमेज की तरफ सारे लोगों का चेहरा जो है ना वो इसकी तरफ है, सिवाय इस लेडी के जिसको ऊपर से नीचे फेंका गया, पटका गया लिटरली। तो हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? अ वुमन विद एन ऑफर। लेट्स क्लैरिफाई। मुझे अभी ये 6 ऑफ वॉन्ड्स किस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है? प्लीज़ गाइड मी। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? द मैजिशियन। यू आर वेरी वेरी पावरफुल। पब्लिक फिगर, मोटिवेशनल स्पीकर, पॉलिटिशियन, वेरी वेल नोन। इसका मुफाद है, ये जो भी है इसका मतलब है, इसका मुफाद है। आपने अपनी रिसोर्सेज और अपनी सोर्सेज इसके ऊपर बंद कर दी हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। येस, दिस पर्सन लिव समवेयर फार, कहीं दूर है ये पर्सन, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकता है। अगेन अ लेडी, अब्रॉड में, मिडल ईस्ट में, कहीं पर। फैल्कन बना हुआ है। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में आपने अक्सर देखा होगा, वहाँ शिकरा ज़रूर बना हुआ होता है, वो उनके कल्चर का पार्ट है। और इन्फिनिटी का साइन बहुत, 1 2 3 जगह इन्फिनिटी का साइन है। पावर और ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है इसमें। ये जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। द टावर मोमेंट क्लियर कीजिए प्लीज़ ज़रा। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, योर एक्स और नेक्स्ट? यस, कहीं पर थर्ड पार्टी इशू है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। इसका मतलब भी है, इसका काम भी है, इसकी एसोसिएशन भी है, इसको कोलैबोरेट भी करना है, काम है। मे बी दिस पर्सन हैज़ एन ऑफर, अ प्रपोजल, अ प्रोजेक्ट फॉर यू कि हम मिल के कुछ काम करते हैं, लेट्स डू समथिंग। और तुम्हारा मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास आइडिया है, तुम्हारे पास फाइनेंसेस हैं, मेरे पास प्लान है, यू नो। और ये आपको पास्ट में बड़ा ठीक ठाक किस्म का डिच कर चुका है या कर चुकी है। टावर मोमेंट के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आई थिंक यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। अगर आपने इसको गेस कर लिया है, आप इस खातून को ट्रस्ट नहीं करते। इसने आपको पहले भी इसी तरीके से यूज़ करके क्रेडिट अपने नाम ले लिया था। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके इसके साथ वर्किंग टर्म्स हैं एंड यू डोंट बिलीव इट। ये बहुत ओवरवेल्म हो रही हैं, जो भी हैं खातून, बहुत इमोशनल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सेंटी हो रही हैं, और इनको अब ये लग रहा है कि नहीं पता है, तुम गलत ना समझना, मेरी इंटेंशंस ऐसी नहीं हैं, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैंने बड़ी गलती करी तुमसे अपनी बात ख़राब करके, मुझे तुम बहुत अज़ीज़ हो, मुझे तुमसे बहुत बेलौस मोहब्बत है, ये मुझे तुम्हारे जाने के बाद पता चला, और तुम तो मेरे लिए बहुत ही, मेरे लिए एक गाइडलाइन थी या गाइडलाइन थे, जो भी है आप जेंडर अपने हिसाब से कर लें, लेकिन मुझे तो यहाँ खातून ही नज़र आ रही है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड किस चीज़ को, किस बात की हिम्मत और किस बात का करेज देखना है भाई। इन्होंने 2 कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस जनाब, ये लॉन्ग डिस्टेंस पर है कोई, यहाँ पे भी देखें लेडी कहीं दूर है, आपने इनसे अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था और आप वॉक अवे कर गए थे, और अब वॉक अवे आपने लाउड एंड क्लियर किया था, जिसकी वजह से इसने ना आपको उस टाइम पर रोका। आप इसकी ज़िंदगी से लिटरली, इन्होंने दफ़ानुन निसा वाला काम कर दिया होगा कि दफ़ा दूर हो जाओ, और आपने उस वक्त बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया होगा कि एक ज़िल्लत महसूस की होगी। आई कैन स्ट्रांगली सेंस इट। और फिर आप वहाँ से निकले हैं, और फिर आपने अपनी लेगेसी, अपनी तमाम चीज़ें खुद, मैंने कहा था ना कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वाइस वर्सा भी हो रही है। दूर दफ़ा होने के बाद इनको अंदाज़ा हुआ है कि इन्होंने आप किसको अपनी ज़िंदगी से कट करवा दिया। बिकॉज देखें, ये 8 ऑफ कप्स के बीच में, इस पहाड़ के बीच में जो ना 2 चीज़ें बनी हुई, रास्ता उसके बीच में बन रहा है।
तो यस, देयर इज़ समथिंग। किसी को बाद में एहसास हुआ कि धुतकारने के बाद क्या होता है। कोई पैसा, कोई रिसोर्सेज, कोई सेविंग्स कुछ काम नहीं आती, सब कुछ फारिग हो जाता है। तो हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? समबडी फ्रॉम योर पास्ट। ये एक्स और नेक्स्ट तो निकला ही नहीं, ये तो कोई ऐसा पर्सन निकला जो कि ख़ातून है और जिन्होंने आपको पास्ट में बुरा एक्सपीरियंस दिया है। हाँ, अब एक्स की कैटेगरी में इनको कोलीग्स में, बडी में, फ्रेंड्स में, कज़न्स में डाल सकते हैं, जिनको अब अंदाज़ा हो रहा है कि आपका टाइम चल रहा है, तो अब ज़रा बना लो। एंड हो भी सकता है कि ये बहुत चेंज भी हो गए हों, क्योंकि एस ऑफ कप्स मैजिशियन ऑफ वर्ल्ड है, और जब इंसान दूर होता है तो उसको एहसास होता है कि उसने क्या सीखा, क्या कमाया, क्या खाया, क्या गंवाया। तो हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? देखिए कुछ दिनों में कौन ऐसा शख्स है जिसको आप पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो आपसे कनेक्ट कर ले जनाब, तो मुझे शुक्रिया का मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो कि आपने सेंस कर लिया हो, आपको समझ आ गई हो कि थोड़े दिनों में मुझे वही कांटेक्ट करने वाली है या करने वाला है, तो मुझे अब इसको कैसे डील करूँ मैं, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। आप एक सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की रीडिंग ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या होगा। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।